मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर आसमान से गिरती काली बारिश तक पहुंच चुका है। ईरान के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो यह दिखाती हैं कि युद्ध की असली कीमत क्या होती है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों घायल हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब धीरे धीरे फैल रहा है, ब्लैक रेन के रूप में। ईरान में हो रही ये काली बारिश कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं है। ये उस भारी तबाही का नतीजा है जो तेल के डिपो, रिफाइनरियों और औद्योगिक इलाकों पर लगातार हमलों के बाद सामने आई है। जब ये जगहें जलती हैं, तो आसमान में जहरीला धुआं भर जाता है। यही धुआं जब बारिश के साथ मिलकर नीचे गिरता है, तो वो ब्लैक रेन बन जाता है। एक ऐसी बारिश जिसमें जहरीले केमिकल्स जैसे बेंजीन, टोल्यून और एसीटोन पाए जाते हैं। ये बारिश रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन इससे खतरा कम नहीं हो जाता। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और स्किन प्रॉब्लम्स जैसी गंभीर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। यही वजह है कि लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कितने दिनों तक? ईरान की भौगोलिक स्थिति भी इस संकट को और गंभीर बना रही है। देश के उत्तर में मौजूद एल्बोर्स पर्वत श्रृंखला एक तरह से दीवार का काम करती है। ये जहरीले प्रदूषकों को बाहर फैलने नहीं देती। इसके साथ ही टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी स्थिति बन जाती है, जिसमें ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर फंस जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि प्रदूषण जमीन के करीब ही जमा रहता है और लगातार लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इतिहास गवाह है कि यह पहली बार नहीं है जब युद्ध के बाद ऐसी बारिश देखी गई हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरने के बाद भी ब्लैक रेन हुई थी। उस समय यह रेडियो एक्टिव थी और इसके प्रभाव ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया था। आज ईरान में भले ही स्थिति अलग है, लेकिन खतरा उतना ही गंभीर है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या यह सब केवल युद्ध का साइड इफेक्ट है या फिर एक रणनीति? अमेरिका और इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वे सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि ऐसे हमले कर रहे हैं जिनसे पर्यावरण और मौसम भी हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल की शुरुआत से ही एक स्पष्ट रणनीति मानी जा रही थी, ईरान में रेजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन। उम्मीद यह थी कि लगातार हमलों, आर्थिक दबाव और आंतरिक अस्थिरता के जरिए ईरान की सरकार को कमजोर कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी ठोस हासिल होता नहीं दिख रहा। ईरान की सरकार अभी भी सत्ता में बनी हुई है, उसकी सैन्य क्षमता भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात, ईरान ने जवाबी हमले करने की क्षमता भी दिखाई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल अपनी रणनीति में अपेक्षित सफलता नहीं पा सके हैं। यही वजह है कि अब हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बढ़ती आक्रामकता का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। खेत बर्बाद हो रहे हैं, पानी और हवा जहरीली होती जा रही है, और आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर एक स्थायी खतरा मंडरा रहा है। स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है जब खबरें सामने आती हैं कि यह युद्ध अब और फैल सकता है। ईरान द्वारा बहरीन और यूएई जैसे देशों को लेकर जो संकेत दिए जा रहे हैं, वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। अगर ऐसा होता है, तो ब्लैक रेन जैसी घटनाएं सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक आम समस्या बन सकती हैं। और तब यह सवाल और बड़ा हो जाएगा कि क्या आधुनिक युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि पर्यावरण और मौसम के जरिए भी लड़ा जाएगा? आखिर में यही कहना होगा, जंग चाहे किसी भी मकसद से लड़ी जाए, उसकी असली मार हमेशा आम लोगों पर ही पड़ती है। और ईरान में गिरती ये काली बारिश उसी सच्चाई का सबसे खौफनाक उदाहरण बनती जा रही है।